आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हमको क्लास 11th की बायोलॉजी को स्टडी करना है। क्लास 10th में तो मैंने एक दो चैप्टर पढ़े थे, बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर थे, मैंने रीड किए, अंडरलाइन किए, हो गए। कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयारी करूंगा, मुझे इतने सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्या क्या मैं करूंगा, तो इन सारी चीजों का जवाब मैं आज देने वाला हूं। कई सारे बच्चे अपने इस माइंडसेट से रहते हैं कि यार मैं बायोलॉजी को तो शायद रटने वाला पार्ट था, मैंने बायोलॉजी में तो यही सुना है कि मेरे सीनियर ने भी यही बताया कि इसको याद कर लेंगे, और जब मैं बायोलॉजी क्लास 11th की खोल रहा हूं तो नाम ऐसे ऐसे मैंगीफेरा इंडिका। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परमवीर सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हमको क्लास 11th की बायोलॉजी को स्टडी करना है। क्योंकि क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में आते हो तो वो एक साइंस की छोटी सी बुक 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस समय हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, यार कैसे होगा। क्लास 10th में तो मैंने एक दो चैप्टर पढ़े थे, बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर थे, मैंने रीड किए, अंडरलाइन किए, हो गए। अब वही चैप्टर इतने बड़े बड़े पूरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसमें इतने सारे चैप्टर हैं। कैसे पढ़ूंगा, कैसे तैयारी करूंगा, मुझे इतने सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्या क्या मैं करूंगा, तो इन सारी चीजों का जवाब मैं आज देने वाला हूं। कैसे और किस तरीके से हमको अपनी स्टडी को आगे लेके चलना है, इसके पूरे मेथड्स को मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बिलीव योरसेल्फ। यस, कई सारे बच्चे अपने इस माइंडसेट से रहते हैं कि यार मैं बायोलॉजी को तो शायद रटने वाला पार्ट था, मैंने बायोलॉजी में तो यही सुना है कि मेरे सीनियर ने भी यही बताया कि इसको याद कर लेंगे, और जब मैं बायोलॉजी क्लास 11th की खोल रहा हूं तो नाम ऐसे ऐसे मैंगीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट, ट्राइकम एस्टाइवम, राइट, ऐसे ऐसे नाम, ये नाम तो मैंने क्लास 10th में भी नहीं पढ़े थे। यार ये सब कैसे होगा। तो अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी प्यारे बच्चों कि आप अब मैच्योर हो चुके हो, यू आर मोर मैच्योर नाउ एंड यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ कि आप ही करोगे ये। यस, डेफिनेटली आप ही करोगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने इस माइंडसेट को चेंज करना है। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जैसे केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस जा रहा होगा, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्योंकि उसमें कई सारी चीजें देखने की है। और बायोलॉजी में आप देख रहे होगे लिटरेचर जैसा है, काफी सारे नए नए वर्ड्स हैं, उनको हमको देखना है। बट तुम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस हो रहे होगे और बायोलॉजी में सोच रहे होगे इसको रीड करके काम चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। चेंज योर माइंडसेट एंड बिलीव योरसेल्फ कि भाई बायोलॉजी किस तरीके से करनी है मुझे। सबसे पहला तरीका होना चाहिए, आपका सबसे पहला तरीका होना चाहिए, दैट इज कि आपको फॉलो करना है यार सिलेबस। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए अबाउट योर सिलेबस कि मेरा सिलेबस क्या क्या है। जैसा कि मैं आपको मेंशन कर दूं, आपके क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? यूनिट 5 है। जैसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। दूसरी यूनिट है आपकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी वाली, राइट, जहां पे आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हो। तीसरी यूनिट है आपकी सेल वाली, बेस्ट है वो तो। चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, 5वीं यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। तो बस सिंपल है, आपके पास 1 से लेके 5 तक यूनिट है, बस 5 यूनिट है, ओनली 5 यूनिट। क्लास 11th में 5 यूनिट है, ऐसे 12th में जब जाओगे तो 5 यूनिट होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखो सिलेबस मेरा क्या है। दूसरी चीज सिलेबस अब मैंने देख लिया, सिलेबस मेरे को पता चल गया मेरा ये सिलेबस है, 5 यूनिट है मेरे को जो क्लास पूरी बायोलॉजी में 11th में जो मुझे कवर करनी है। नाउ द मेन पार्ट इज, अब आपका कंटेंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंटेंट की लर्निंग करनी है। सिलेबस के बाद आप नोटिस करेंगे आपको सिलेबस जो आपको देखने को मिलेगा, जो 5 यूनिट मिल रही है, इसमें आपको कंटेंट कवर करना है। और जब आपको कंटेंट कराया जाएगा तो उस समय आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब आप सोच रहे होगे यार नोट्स कैसे बनाऊंगा। नो डाउट आपको आपके टीचर गाइड करेंगे, बस आपको चीजें क्या फॉलो करनी है, आपको एक तरीका फॉलो करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप स्कूल गए और स्कूल में पहला ही चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड सब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया, अब टीचर ने आपको पढ़ा दिया, ओके। आपको लगता है कि यार वो मेरा सफिशिएंट नहीं, अगर वो सफिशिएंट है दैट्स ओके। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आप यहां पर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, हम स्पेसिफिकली आपके क्लास 11th ओरिएंटेड ही कंटेंट पढ़ाएंगे यहां पे, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे कि जुड़ो, हम आपको प्रॉपरली चीजें और समझाएंगे। तो अब जब आप सीख लोगे, समझ लोगे, यहां पे अब आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, राइट। देखो 2 तरीके से नोट्स बना सकते हो, एक तो आपके स्कूल में बनवाए जाएंगे, कॉलेज में आपके बनवाए जाएंगे, उसके बाद आप खुद से भी उनको बना सकते हो, या आपके यहां पे भी आपके टीचर्स आपको प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे। सो दैट मस्ट बी योर इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ ही आपको अपना रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे बेटा, आपका रिवीजन करने का तरीका रहना चाहिए कि जो नोट्स में पढ़ा दिए गए सारी चीजें करा दी, एट द एंड ऑफ डे
एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है, एनसीईआरटी की बुक को आपको देखना है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पन्ने, मैक्सिमम 3 से 4 पन्ने आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे। करेंटली आप जैसे आज कोई सिलेबस कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें एनसीईआरटी में देखोगे तो मैक्सिमम 2 से 3 पन्नों में दिया होगा। बस एट द एंड ऑफ डे आपको एनसीईआरटी के 2-3 पन्ने जरूर पढ़ने हैं, जिससे आपका क्या होगा, वो रिवीजन साथ के साथ होता जाएगा। और इवन आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी स्टडीज आगे बढ़ेंगी तो पीछे वाले पार्ट का भी आप रिवीजन कर सकते हो, राइट। और इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ऑल इंडिया स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है फॉर नीट एस्पायरेंट, राइट। सो अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में बच्चा है जो आप आगे तैयारी करना चाहता है, राइट, अगर आप नोटिस करें क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, ड्रॉपर के लिए, क्लास 12th के लिए प्रॉपरली ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, राइट। और इसमें वर्थ प्राइस है ऑफ 1 करोड़, दैट इज ह्यूज अमाउंट, राइट। एंड इसका डेट है 23 और 24 तारीख को, 24 अप्रैल को ये टेस्ट होने वाले हैं। एंड टेस्ट की डिटेल यहां पे मेंशन है। अगर आपको और कोई क्वेरी चाहिए इसके रिगार्डिंग और आप जानना चाहते हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं, राइट। इसका रिजल्ट आपका 1 से 2 दिन बाद ही आ जाएगा। सो अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा था कि आपको सिलेबस फॉलो करना है अपना, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन आपको अपनी एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में करते हुए चलना है। और अब आप जब ये सारी चीजें करते हुए चल रहे हो तो आपको लगेगा यार ये सारी चीजें चेक कैसे करूं, देन यू हैव टू फॉलो योर टेस्ट। आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा, आपके पास कोई ना कोई बुकलेट जरूर होगी, नहीं है तो हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे ना तो उसका टेस्ट लगा के जरूर देखना। जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो आपको खुद ही फील आ जाएगा, अगर टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारा जो प्रोसेस है वो सही और स्मूथ चल रहा है। अगर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो आपको कहीं ना कहीं दोबारा से अपने काम को फॉलो रिपीट करने की जरूरत है, चीजों को और दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, हाँ, बट ये सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए कि मैंने यार ये चैप्टर पढ़ लिया था पूरा, अब मैं इसके क्वेश्चन लगा के देखता हूं, बिकॉज इन द एंड हमको क्वेश्चन लगाने होते हैं, राइट। अगर इसके बाद भी आपको कई प्रॉब्लम आ रही है सो डोंट वरी, आपके परम भैया आपके साथ है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। आपकी इस पूरी जर्नी में, पूरे क्लास 11th की जर्नी में, पूरी क्लास 12th की जर्नी में आपके साथ बराबर रहूंगा मैं। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, परम भैया का ही टेलीग्राम चैनल है, PARAM परम BYLOGY परम बायोलॉजी के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे आपको कहीं पर भी, आपके परम भैया आपके साथ है। ओके, सो इस मोटिवेशन के साथ, इस ओरिएंटेशन के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगा कि हमको अपना क्लास 11th बहुत स्मूथ तरीके से स्टार्ट करना है। 5 यूनिट अपने माइंड में सेट कर लो बायोलॉजी के क्लास 11th में, कौन कौन सी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी सेल, चौथी अपनी कौन सी है, प्लांट फिजियो, और 5वीं एनिमल फिजियोलॉजी, राइट। ये 5 यूनिट है। इन यूनिट को एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि कौन सी यूनिट पहले पढ़ूं, कौन सी यूनिट बाद में पढ़ूं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करो कि सर मुझे कौन सी यूनिट पहले पढ़नी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा और उसी तरीके से आप फॉलो करो चीजों को, ठीक है, और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।